हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान प्राचीन काल हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। हिस्ट्री के 3 भाग होते हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। और जिस प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कहते हैं। प्राचीन काल को मतलब 8 युगों में बांटा गया है। 8 युग हैं। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्रपाषाण काल, तीसरा है कांस्य काल, चौथा है लोह युग, पाँचवा महाजनपद काल, छठा है मौर्य काल, सातवां मौर्योत्तर काल, आठवां गुप्त काल, वो है गुप्तोत्तर काल। तो हम चारों को सबसे पहले इन दोनों चारों को साथ में पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल को पढ़ेंगे, फिर चारों को साथ में पढ़ेंगे। थोड़े ही समय में सीधा आपको याद करवा दूंगा, सीधा याद। ओके, तो हम सबसे पहले इन चारों को साथ में पढ़ते हैं। इन चारों के लिए ये साथ में लिखे हुए हैं। सबसे पहले पाषाण काल। पाषाण काल को 1870 ईस्वी में सीए हेकेट ने जयपुर और इंद्रगुड़ से हस्तकुटार प्राप्त हुए। और सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ भी आज जिनको जालोर से ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई। और इसके केंद्र है, पहला है बागोर, जो कि भीलवाड़ा में इसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को पालना कहा जाता है। ये कोटा नदी किनारे और इसके उत्तर में करता है वीरेंद्रनाथ मिश्र। इसमें साक्ष्य मिले लघु पाषाण काल, पशुपालन के साक्ष्य, सबके साथ खाद्य सामग्री, कृषि के साक्ष्य, तांबे की छेद वाली सुई और लोहे के उपकरण। और माँ सत्या नामक का स्थान का उत्खनन किया गया था। इसमें याद रखना, मतलब तिलवाड़ा बार में लूणी नदी किनारे स्थित है। ले से ले याद करवा दूंगा। अभी मैं एक बार आप ये पहले पढ़ दो, फिर मैं याद करा दूंगा। तिलवाड़ा ये लूणी नदी किनारे है, जो कि ये बाड़मेर में स्थित है। उत्खनन करता इसके वीरेंद्रनाथ मिश्र। इसके साक्ष्य मिले लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन के साक्ष्य, अग्निकुंड के साक्ष्य। तीसरा है पंचभद्रा, चौथा है बुढ़ा पुष्कर, पांचवा इसका केंद्र है जाइल, छठा डीडवाना, सातवां सोजत, आठवां धनेरी। देखो, इसको हम सीधा याद करते हैं ट्रिक से। ट्रिक इसकी है, सबसे पहले है पाषाण काल। पाषाण काल तो होता है भाटा, भाटा या पत्थर। बे से बे बना दो। पहला हो गया बागोर, जो कि है भीलवाड़ा में, ठीक है। दूसरा पत्थर का तय, तिलवाड़ा, जो कि है बाड़मेर में। फिर तो ये सारे याद ही हैं: पंचभद्रा, बुढ़ा पुष्कर, सोजत, धनेरी, डीडवाना, ठीक है। बागोर, बागोर भीलवाड़ा में प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। बागोर को राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यह है कोठारी नदी के किनारे। बागोर कब, के और बे, बागोर के से कोठारी नदी, कोठारी नदी किनारे, ठीक है। वीरेंद्रनाथ मिश्र इसके दोनों के उत्खनन करता यही है। तो मतलब सीधा याद हो जाएगा, पाषाण काल में कौन उत्खनन करता है? वीरेंद्रनाथ मिश्र। जो भी दोनों है, वीरेंद्रनाथ मिश्र होगी। फिर है तिलवाड़ा, बागोर होगी, तिलवाड़ा होगी। तिलवाड़ा में याद रखना, ये लूणी नदी किनारे। तिलवाड़ा में ले आ रहा है बीच में, सीधा पता चल रहा है लूणी नदी, ठीक है। लूणी नदी किनारे वीरेंद्रनाथ मिश्र, तो वो दोनों में हो गए। फिर इसके अंदर मिले लघु पाषाण उपकरण, हो गए वो सेम। पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन साक्ष्य ये याद रखें, सिर्फ अग्निकुंड के साक्ष्य इसमें अलग है, जो कि ऊपर वाले में नहीं है। तो ये हो गया पाषाण काल। पाषाण काल एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पाषाण 1870 ईस्वी में सीए हेकेट को जयपुर व इंद्रगढ़ से हस्तकुटार प्राप्त हुए थे। सेटनकार को ऐसी वस्तुएं झालावाड़ से और बियाजिन को जालोर से। इसके केंद्र हैं बागोर, जो कि भीलवाड़ा, इसे राजस्थान प्राचीन सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। यह कोठारी नदी के किनारे। उत्खनन करता है इसके वीरेंद्रनाथ मिश्र है। साक्ष्य मिले लघु पाषाण उपकरण, पशुपालन के साक्ष्य, सबके साथ खाद्य सामग्री, कृषि के साक्ष्य, तांबे की छेद वाली सुई, लोहे के उपकरण। माँ सत्या नामक स्थान का उत्खनन किया गया था, तिलवाड़ा। दूसरा केंद्र तिलवाड़ा, जो कि बाड़मेर लूणी नदी के किनारे स्थित है। उत्खनन करता है वीरेंद्रनाथ मिश्र। लघु पाषाण उपकरण मिले, पशुपालन के साक्ष्य मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। फिर ये केंद्र याद रखना, पंचभद्रा, बुढ़ा पुष्कर, जाइल, डीडवाना, सोजत, धनेरी। सोजत और धनेर दोनों हैं पाली में, जाइल नागौर में, ठीक है। ये हो गया पाषाण काल, कितना सिंपल है। फिर है ताम्रपाषाण काल। यह अधिकतर के अंदर इसके मतलब बनास नदी के पास मिले, इसलिए इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है।
और इसका जो पहला केंद्र आड़ है, जो इसका मुख्य केंद्र, इसलिए इसे आड़ सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए याद रखना, इसे बन्नार सभ्यता और आड़ सभ्यता भी कहा जाता है। दोनों नाम मतलब ये भी और ये भी। आड़ जो कि उदयपुर में, जो हमें मतलब प्राचीन इतिहास में भी पढ़ते हैं कि वहाँ पे गोकुंदा वो आड़ मतलब राजधानी बनाई थी, वो ठीक है। आड़ उदयपुर में। आइडिया बेड़त नदी किनारे स्थित है। प्राचीन नाम है अगाड़पुर या आठपुर। वहाँ का स्थानीय नाम है धूलकोट। उत्खनन करता इसके अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज सांगड़, ये अभी मैं याद करा दूंगा सारे, है ना। साक्षी है तांबे की भट्टियाँ, तभी इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। काले व लाल मृदबाण पाए जाते हैं, जिन्हें कोरे या कोट कहा जाता है। रंगे छपाई के साक्ष्य पाए जाते हैं, बाट के साक्ष्य पाए जाते हैं, क्योंकि व्यापारी केंद्र था। लाजवर्द नीले रंग का पत्थर होता है, जिसे मतलब लेपिस लाजोली भी कहते हैं, ये अफगानिस्तान से आया था। बिना हत्या का जलपात्र, जो कि ईरान का था। अपोलो के चित्र वाला सिक्का, यूनानी सिक्का था। सबके साथ आभूषण थे। बैल की मरण मूर्ति थी। पत्थर की नींव थी। कच्ची ईंटों के साक्ष्य थे। क्वार्टर ईंटों की मजबूती के लिए एक जगह पर 6 चूल्हे मिले थे, जो हमारे संयुक्त परिवार को दर्शाता है। 2 मुंह वाला चूल्हा, सिलबट्टा, ये सारे यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और यहाँ पे तीन अनाज मिले थे, गेहूँ, चावल, ज्वार। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे याद रखना, गेहूँ, चावल, ज्वार के साक्ष्य मिले थे। फिर इसका अगला केंद्र है गिलुंड, जो है राजसमंद में। इसकी उत्खनन करता है बीबी लाल, वी एस सिंह, ग्रेगरी पोसल। सारे अभी मैं याद करा दूंगा, ठीक है। फिर इसका एक केंद्र है मोडिया मगरी। याद रखना, मोडिया मगरी कहाँ पर है, गिलुंड का, ठीक है। साक्ष्य मिले पक्की ईंटें, 5 प्रकार के मृदबांड, मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियाँ, हाथी दांती, चूड़ियाँ, 4 साक्ष्य मिले। फिर आता है बालाथल, जो कि उदयपुर में है, जिसकी उत्खनन करता है वीरेंद्र नाथ मिश्र। बालाथल का संपर्क है सिंधु घाटी सभ्यता से था। इसके साक्ष्य लोहे की भट्टियाँ, ये कमरों का भवन, नलकूप के साक्ष्य, हाथ से बुना हुआ कपड़ा, इसके साक्ष्य हैं। सारे अभी याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लो। फिर है ओजियाना, जो कि भीलवाड़ा में, जिसके उत्खनन करता है बी आर मीणा, आलोक त्रिपाठी। ये मतलब राइम कर रहा है, ओजियाना बी आर मीणा, ऐसे, ठीक है।